के अंदर इस चीज की जागृति जरूर उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि बाल श्रम को अच्छा न मान करके नैतिक रूप से पूर्णतः गलत माना जाए, और जब तक उसे हम गलत नहीं मानेंगे तब तक उसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हम अंदर से तैयार नहीं हैं। तो आज की गोष्ठी का एक उद्देश्य यह भी है कि हम जिन लोगों के संपर्क में आए या जिनके द्वारा इस तरह की कोई चीज की जा रही है उनको ये जरूर समझाएं कि बाल श्रमिकों से कार्य कराना नैतिक रूप से गलत होता है। अन्य कारणों से तो गलत है ही, इसको नैतिक रूप से भी गलत माना जाना चाहिए। नैतिक रूप से वो गलत है और इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। रही शासन की बात, तो शासन ने एक मानक कानून बना करके बाल श्रम प्रथा को पूरी तरह से निषिद्ध घोषित कर दिया है, और आज के समय में 14 साल से नीचे का कोई बच्चा या कोई बच्ची किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता, और अगर कोई नियोजित करता है तो वह दंड का भागी होगा और उसे 2 साल तक कारावास की सजा हो सकती है और 50,000 रुपये तक उसे जुर्माना भी देना सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर इस माह पूरा बाल संरक्षण अभियान रेस्क्यू की कार्रवाई चल रही है, जिसमें शुरू भी हो गया है और हमें लगा 12 से 14 तक का 12-14 जो किशोर श्रमिकों को है आइडेंटिफाई भी किया गया है। कंटिन्यू ये महीने भर चलना है। तो जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे एक अपेक्षा ये है कि सबका एक दूसरे के मतलब नंबर है ही एक दूसरे के पास। तो अगर आप इस पीरियड में कहीं पर भी देखते हैं, क्योंकि अगर रेकी हुई रहती है तो वहाँ पर अगर हम कोई भी इन्फोर्समेंट का कार्य करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप सब लोग बाहर निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, सारी जगह जाते हैं, तो अगर इस दौरान का कभी भी अगर कहीं पर भी बाल श्रमिक या कोई भी बच्चा 18 साल के नीचे कार्य करता हुआ दिखता है तो जरूर सूचित कर दिया। किसी उपाध्याय जी का नंबर होगा, इन्हें बता दीजिए, या हमारे विभाग का नंबर है, किसी का भी मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा, बता दीजिए। तो इससे ये रहता है कि जो हम लोग सड़क पर घूम के ट्रेस करते हैं उससे ज़्यादा ये बढ़िया रहता है कि अगर कोई देखा है तो वहाँ पर जाके इफेक्टिवली तुरंत कर लेंगे, टाइम भी बचता है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहता है। तो एक तो ये चीज़ है कि जिसमें यहाँ पे बैठे लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इस अभियान में। जहाँ भी आप लोग निकलिए ज़रूर बताइए, अगर ना नंबर हो तो उपाध्याय जी का नंबर होगा, यहाँ पर किसी का हो, किसी को भी बता दीजिए। तो उससे ये होगा कि जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते, कभी कभी होता है कि बहुत इंटीरियर गलियों में बच्चे काम करते रहते हैं, जहाँ पर हम लोग फोर्स के साथ जाते हैं तो नहीं पहुँच पाते हैं कभी कभी, तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा ये है कि DPO साहब है, और मैं ये अपेक्षा करूँगा आपसे भी कि जितना हम लोग ये चाइल्ड लेबर का जो ड्राइव कर रहे हैं उसमें उनका जो है ये एड्रेस जो है एड्रेस हम लोग उनका एक्यूरेट लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार DPO साहब से भी पिछली मीटिंग में बात हुई थी कि इनको स्पॉन्सर जो इनका पुनर्वासन वाला काम है, अगर उसमें हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा कर पाएँ तो हमें लगता है कि ज़्यादा वो प्रभावशाली होगा। तो स्पॉन्सरशिप स्कीम चलती है यहाँ पर प्रोबेशन डिपार्टमेंट में। तो जो भी ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं किशोर से, उनको अगर हम कोशिश करें कि इस स्कीम से जोड़ पाएँ तो थोड़ा उनका आर्थिक संबल मिलेगा, और जो ये हमारा वर्क है वो प्रभावशाली तरीके से तभी पूरा होता है। क्योंकि जैसा भी आप कह रहे थे संचालन के दौरान कि कानून तो बहुत सारे हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है हमारे यहाँ जिसका कानून ना बना, लेकिन बस उसका वही बात है कि आप कितने सही तरीके से उसको लागू करा पाते हैं और कितने सही तरीके से समाज उसमें जुड़ पाते हैं। जब तक सोसाइटी नहीं किसी चीज़ को अडॉप्ट करती है, आप कोई भी कानून बना दीजिए, ऐसा कोई कानून नहीं है जो अपने यहाँ पे ना हो, चाहे दहेज। आयोग इसको पूरे महीने को बाल श्रम उन्मूलन के रूप में भी मना रहा है और इसकी रिपोर्टिंग भी होनी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करनी है। तो हम लोग सब सामूहिक रूप से प्रयास करें कि कुछ अच्छा काम करके हम दिखाएं। ऐसे तो बार बार बातचीत बहुत होती है लेकिन रिजल्ट बहुत कम आता है। ये हमें अवसर है कि एक साथ मिले हैं हम लोग, सभी अलग अलग विभाग के लोग भी, इसमें NGO का विषय हो गया, पुलिस विभाग भी है और चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट है ही है,
मैंने अभी भी उसको 15 दिन पहले एक लेटर भी आया था मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मैंने मार्क किया था कि जो बच्चे श्रम कर रहे हैं और जैसे आपको रोड पर स्टेशनों पर भीख मांग रहे हैं या देखते हैं कि गाड़ी रुकती है तो पूछने लगते हैं या कुछ सामान बेचने लगते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों को चिन्हीकरण करना है और पर्सनली उनके घरों में जाके उनके गार्जियन से बात करना है, उनको समझाना है कि इस बच्चों को अभी पढ़ना जरूरी है। राइट टू एजुकेशन के तहत सबसे जरूरी है पढ़ना है। तो अब पढ़ाई कितनी जरूरी है इस बात को उनको बार बार बताने की जरूरत पड़ेगी, उदाहरण दे दे के इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जो आप जो 2-4 रुपया कमा लो लेकिन अगर पढ़ लेगा काबिल हो जाएगा तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है इस बात को ना। उसके साथ हमें पुनर्वासन के लिए जैसे बताया एलसी साहब ने कि हमें स्पॉन्सरशिप को जोड़ना है या अन्य भी योजना, अगर कोई बहुत वाकई गरीब होगा तो हम उसको आवास हो गई या इस तरह की योजनाओं से भी हम कवर कराएंगे। डीएम साहब ने कह रखा है तो स्वयं इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे मामलों को। तो हमें पहले तो चिन्हीकरण करना है और संयोग से सब लोग आज यहाँ पर बैठे भी हैं। मैंने कल भी कहा था ईओ से भी, चंदन से, और उनको पहले एनसीपीओ को भी कोऑर्डिनेटर को मैंने कहा था कि इसको अभियान को चलाएं। और लेकिन अब इस सप्ताह कुछ हमें परिणाम चाहिए, आप लोग करिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। और अब ज़रूरत पड़ेगी तो लेबर डिपार्टमेंट से भी कोई स्टाफ दे देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग को चिन्हीकरण के लिए बहुत कम से कम मैंने कहा था कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जितने रेलवे क्रॉसिंग हैं उन जगहों को करिए। एक दिन में एक जगह पर जाइएगा तो 1-8 बच्चे जरूर मिलेंगे, ठीक है। और उनको बताइए कि क्या हम 4000 से अधिक को भीख नहीं मांगेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन वो पढ़ लेगा तो उसके क्या परिणाम, हम 4000 रुपये उपलब्ध कराएंगे। एक से अधिक बच्चे तो 8000 12,000 रुपये तक। तो कोई गार्जियन अगर कायदे से समझाया जाए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने हमको लग के करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। हम लोग गए थे एक जगह, सीडीओ सर ने कहा था, हम लोग गए खोजे लेकिन वो आज तक उस टर्न अप नहीं हुआ, दोबारा वो आया नहीं हम लोग के पास। तो हमें अतिरिक्त प्रयास भी करना होगा। अगर देखिए बहुत ही सेंसिटिव काम है और वो इतने वंचित वर्ग है कि ना उनमें जागरूकता है, ना आर्थिक स्थिति से है, ना शैक्षणिक रूप से, अतः वो लाभ नहीं ले पा रहे। जो कि हकीकत है लाभ के वो मेन पात्र वही हैं, जो सामर्थ्यवान वही लाभ ले पा रहा है योजना। लेकिन इसी के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। लगता है काम है, कहना आसान है लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन करने पर देखिएगा आप स्वयं में संतुष्टि होती है।